नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्रीडीएचओ एकेडमी में। आज हम शुरू कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का चैप्टर नंबर 3, जो कि है सीड एंड सोइंग के बेसिस पे। यह चैप्टर डीएचओ, एएफओ, एओ और अदर एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे: सीड की डिफिनेशन, सोइंग की डिफिनेशन, सिलेक्शन ऑफ क्रॉप कल्टीवर एंड सीड मटेरियल, सीड ट्रीटमेंट, मेथड ऑफ breaking seed dormancy, time of seeding and planting, and method of seeding। तो आइए बिना किसी देरी के अपने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीड का अर्थ क्या है, बीज होता क्या है। तो इंग्लिश में देखते हैं कि सीड इज अ मैच्योर ओव्यूल containing a living embryo and other sufficient food reserve capable of developing into a new plant under favorable condition। मतलब कि बीज जब एक निषेचन के बाद, जब एक डेवलप्ड परिपक्व बीजांड, मतलब जिसे हम एक मैच्योर एम्ब्रायो जिसे इंग्लिश में जानते हैं, उसका अर्थ हिंदी में बीजांड होता है। तो बीज निषेचन के बाद जब एक डेवलप परिपक्व मतलब मैच्योर एम्ब्रायो के रूप में आता है, जिसमें जीवित भ्रूण तथा भोजन का भंडार होता है और जो अनुकूल मतलब अपने फेवरेबल कंडीशन में अंकुरित होकर एक नया पौधा डेवलप करता है, उसे हम बीज कहते हैं। मतलब एक डेवलप्ड बीज निषेचन के बाद जब एक एम्ब्रायो के रूप में आता है, परिपक्व बीजांड के रूप में आता है, जिसमें जीवित भ्रूण होते हैं और उनमें भोजन का भंडार होता है, और फेवरेबल कंडीशन पाने के बाद, मतलब उसमें न्यूट्रिएंट पानी जो भी हो पाने के बाद वह एक नए पौधे के रूप में डेवलप हो जाता है, तो उसे हम बीज या सीड कहते हैं। एक अच्छे बीज की खासियत क्या होती है, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो जो पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है एक अच्छे बीज की पहचान जो होती है कि वो हाई जर्मिनेशन परसेंटेज प्रोड्यूस करता है। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि जेनेटिक प्योर होता है वह बीज। तीसरा फिजिकल प्योर होता है। चौथा पॉइंट डाइजीज और पेस्ट फ्री, मतलब रोग मुक्त होता है। दूसरा कीट मुक्त होता है। प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट करता है, मतलब एक अच्छी नमी प्रोड्यूस करता है वो बीज। लास्ट पॉइंट हेल्थी और बोल्ड होता है, मतलब वो जो सीड होता है वो स्वस्थ और एक मजबूत प्रोडक्शन, हमें अच्छी उत्पादन देता है। तो ऐसे बीज की जो चयन करनी चाहिए हमको। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोइंग। व्हाट इज सोइंग, बुआई क्या होती है। तो वो देखते हैं। सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड इन द सॉइल एट द प्रॉपर डेप्थ, स्पेसिंग एंड टाइम फॉर सक्सेसफुल जर्मिनेशन एंड क्रॉप स्टेब्लिशमेंट। अर्थात कि बुआई वह प्रक्रिया है जिसमें हम बीजों को एक उचित समय, उचित गहराई तथा उचित दूरी पर मिट्टी में लगाते हैं या बोते हैं, ताकि उससे एक अच्छा अंकुरण या पौधा स्थापित हो सके। मतलब वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसमें हम बीज को या सीड को मिट्टी में लगाते हैं एक प्रॉपर डिस्टेंस में, एक प्रॉपर टाइम में, जिससे हो क्या कि एक अच्छा प्लांट डेवलप हो पाए। तो ये था हमारा सीड एंड सोइंग का मीन्स। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है सिलेक्शन ऑफ क्रॉप कल्टीवर एंड सीड मटेरियल। मतलब बुआई से पहले सही किस्म और अच्छे बीज का चयन सबसे ही महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट वर्क है भाई, कि एक अच्छे बीज को चुनना ही सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है। तो देखते हैं कि उसमें किस किस्म की, मतलब किस किस बेसिस पे हम अपने एक अच्छे बीज का चयन करते हैं। तो जो उसमें सबसे पहला गुण होना चाहिए कि वो एक हाई यील्डिंग प्रोड्यूस करे। दूसरा डाइजेस्ट को रेजिस्ट करे, मतलब रोगों से लड़ने की उसमें क्षमता। तीसरा पेस्ट से लड़ने, कीटों से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। स्विचेबल टू लोकल क्लाइमेट, जहाँ पे हमें लगाना है वो उस क्लाइमेट को एक्सेप्ट कर पाए और डेवलप हो। गुड मार्केट वैल्यू, मतलब वो प्रोड्यूस होने के बाद हमें एक अच्छी मार्केट वैल्यू प्रोड्यूस करे। सर्टिफाइड सीड होनी चाहिए। और ये याद रखें कि अगर हम गलत बीज चुनते हैं तो हमें एक अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं होगा। तो ये था हमारा सीड को चुनने का जो प्रोसेस है, जो भी बेसिस पे हम सीड को चुनते हैं, ये टॉपिक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है सीड ट्रीटमेंट टू ब्रेक डोरमेंसी स्टेट।
मतलब बीज जब सुप्तावस्था में आ जाता है तो उसको तोड़ने का जो हम ट्रीटमेंट या टेक्नोलॉजीज अपनाते हैं उसको सबसे पहले समझेंगे कि सीड ट्रीटमेंट क्या है। तो सीड ट्रीटमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स टू सीड बिफोर सोइंग टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीज, इंसेक्ट एंड इम्प्रूव जर्मिनेशन। बुआई से पहले बीजों को रासायनिक, जैविक या भौतिक पदार्थों से उपचारित करने की प्रक्रिया को हम बीज का उपचार या बीज ट्रीटमेंट कहते हैं। अब बढ़ते हैं हम जो डॉर्मेंसी स्टेट में जो सीड आ जाती हैं वो क्या होता है, उसका क्या अर्थ है। डॉर्मेंसी का अर्थ है कि जब बीज अनुकूल परिस्थितियों में भी डेवलपमेंट नहीं करता तो उसको हम डॉर्मेंसी स्टेट कहते हैं। मतलब जैसे एक बीज है वो उसके फेवरेबल कंडीशन में, मतलब उसको हम उसके फेवरेबल क्लाइमेट में उसका न्यूट्रिएंट जो है सब चीज़ हम प्रदान कर रहे हैं, बट वो उसको पाने के बाद भी डेवलप नहीं कर पा रहा, एक पौधे के रूप में नहीं आ पा रहा, तो उस स्टेज को, उस अवस्था को हम डॉर्मेंसी या सुप्तावस्था कहते हैं। तो ये जो सुप्तावस्था होती है बीज की, तो इसको समाप्त करने के लिए हम दो भागों में ट्रीटमेंट करते हैं। इसका पहला फिजिकल ट्रीटमेंट, दूसरा केमिकल ट्रीटमेंट। सबसे पहले पढ़ते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट। जो हमारे फिजिकल ट्रीटमेंट के अंडर में टेक्निक्स आती हैं वो पहला है स्कैरिफिकेशन। इसमें हम करते क्या हैं कि इस विधि में, इस मेथड में कठोर आवरण, मतलब जैसे जो सीड होती है वो एक लेयर, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है, जैसे हमारे बॉडी के ऊपर एक मांस की लेयर चढ़ी है हड्डियों के ऊपर, ठीक वैसे ही इस बीज के ऊपर भी एक लेयर होती है। तो डॉर्मेंसी स्टेट में जब बीज आता है तो वो लेयर कठोर हो जाती है। तो इस स्कैरिफिकेशन मेथड में हम करते क्या हैं, किसी रासायनिक या गर्म पानी की हेल्प से उसको कमज़ोर करते हैं। उससे होगा क्या कि वह जो बीज है उसका जो लेयर कमज़ोर हो जाएगी तो वो पानी को सोखेगा और भी जो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन हैं उसके अंदर प्रवेश कर पाएंगे। तो ये मेथड है स्कैरिफिकेशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर। दूसरा जो मेथड है वो है स्टेरिफिकेशन, स्तरीकरण। इसको हम इस हिंदी में स्तरीकरण कहते हैं। इस मेथड में हम बीजों को कुछ समय तक नियंत्रित तापमान, मतलब अपने अनुकूल टेम्परेचर करके उस बीज के, और मॉइस्चर को भी मेंटेन करके उसमें रखते हैं। या ज़्यादातर ये जो मेथड है ये ठंडक वाले क्षेत्रों में किया जाता है, वहाँ पे जो फल या फूल्स होते हैं उनकी बीजों में यह मेथड अपनाया जाता है। तो ये था हमारा स्टेरिफिकेशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर, वो है हॉट वाटर ट्रीटमेंट, गर्म जल उपचार। सेम एज स्कैरिफिकेशन, जैसे हमने पहला मेथड पढ़ा वही प्रोसेस इसमें भी करता है, बट इसमें रासायनिक कोई मटेरियल नहीं यूज करता, केवल गर्म पानी में हम अपने जो बीज के जो लेयर होती हैं वो कठोर हो जाती हैं, उसको भिगो देते हैं। उससे होता क्या है कि उसकी जो लेयर हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की ओर, जो कि फिजिकल मेथड में ही आता है, वो है ये जो मेथड है सोकिंग इन वाटर। इसमें हम क्या करते हैं कि बीजों को नॉर्मल पानी में सामान्यतः 12 से 24 घंटे तक भिगो देते हैं, जिससे उनका जो अनुकरण या डेवलपमेंट होता है वो बेहतर होता है। तो ये थे हमारे फिजिकल ट्रीटमेंट। अब हम पढ़ते हैं अपने केमिकल ट्रीटमेंट की ओर। जो हमारा केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस है ये दो टाइप्स में बटा है। पहला इनऑर्गेनिक केमिकल के थ्रू हम उसको डॉर्मेंसी स्टेट हटाते हैं, दूसरा ऑर्गेनिक केमिकल की हेल्प से। तो जो हमारा ऑर्गेनिक केमिकल होता है उसमें डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ HNO3 HCl और H2SO4 को 0.1 से 0.2% तक उस बीज में डालते हैं, जिससे वह बीज की जो लेयर है जो कठोर हो चुकी है वो नॉर्मल हो जाती है और अपने डेवलपमेंट स्टेट, डॉर्मेंसी स्टेट से बाहर आ जाती है। अब पढ़ते हैं अपने ऑर्गेनिक केमिकल के जो ट्रीटमेंट होते हैं। इसमें क्या करते हैं, GA3 1 से 1000 ppm तक, काइनेटिन 1 से 100 ppm, इथरल सॉल्यूशन 100 से 300 ppm तक उसमें अप्लाई करते हैं, जिससे वह अपने डॉर्मेंसी स्टेट को छोड़कर नॉर्मल स्टेट में आता है और डेवलपमेंट के लिए रेडी होता है। तो ये थे हमारे मेथड कि सीड की डॉर्मेंसी स्टेट को हटाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा टाइम ऑफ सीडिंग एंड प्लांटिंग। ये जो समय है हमारा बीज को बोने का वो दो भागों में बांटा गया है। पहला मेट्रोलॉजिकल सीजन, दूसरा है एग्रोनॉमिक सीजन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मेट्रोलॉजिकल सीजन। उसको पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि ये सीजन का अर्थ क्या है, मतलब मेट्रोलॉजिकल जो टाइम है उसका अर्थ क्या है। तो द सोइंग टाइम डिसाइडेड मेनली अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशन सच एज रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड क्लाइमेट इज कॉल्ड मेट्रोलॉजिकल टाइम। मतलब बुआई का वह समय जिसमें हम वर्षा, तापमान, आर्द्रता या जलवायु को ध्यान में रखकर
बीज को बोने का समय निर्धारित करते हैं तो उस टाइम को हम उस सीज़न को मेट्रोलॉजिकल टाइम या मेट्रोलॉजिकल सीज़न कहते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है एग्रोनॉमिक टाइम या एग्रोनॉमिक सीज़न। इसका अर्थ क्या होता है? द सोइंग टाइम decided according to soil condition, irrigation availability, crop management and field preparation is called agronomic time। इसका अर्थ है कि जब बुआई का समय या बीज को बोने का समय हम तैयारी, खेत की तैयारी, सिंचाई, कृषि प्रबंधन को ध्यान में रखकर उसके बेसिस में डिसाइड करते हैं तो उस सीज़न को हम एग्रोनॉमिक सीज़न कहते हैं। अब पढ़ते हैं कि ये टाइम कब से कब तक होता है। तो पहले मेट्रोलॉजिकल सीज़न पढ़ते हैं, तो ये भी कई पार्टों में डिवाइड है। पहला जो पार्ट है इसका ये है कोल्ड पीरियड, ये होता है जनवरी से फरवरी तक। दूसरा है हॉट पीरियड, ये मार्च से अप्रैल तक होता है। तीसरा जो है वो है साउथ वेस्ट मानसून सीज़न, ये जून से सितंबर तक होते हैं। फिर नॉर्थ ईस्ट से मानसून सीज़न आता है, वो है अक्टूबर से दिसंबर तक। अब पढ़ते हैं अपना एग्रोनॉमिक सीज़न। ये 3 पार्ट में है, पहला समर सीज़न, दूसरा खरीफ सीज़न, तीसरा रबी सीज़न। जो समर सीज़न होता है वो स्टार्ट होता है मिड फरवरी से, एंड होता है मिड जून तक। खरीफ सीज़न जो है हमारा मिड जून से स्टार्ट होता है, मिड अक्टूबर में फिनिश होता है। रबी सीज़न मिड अक्टूबर से मिड फरवरी तक यह प्रोसेस चलती रहती है। तो ये था हमारा टाइम ऑफ सीडिंग, मतलब बीज को बोने का समय। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा मेथड ऑफ सीडिंग। हमने ये तो जान लिया कि किस समय में बीज को बोना है, कैसे कौन से बीज चूज करने हैं, बीज का अर्थ क्या होता है। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि बीज को बोना कैसे है, किस मेथड से बोना है। तो जो मेन 2 मेथड हैं वो हैं, पहला डायरेक्ट सीडिंग, दूसरा है ट्रांसप्लांटिंग। एक एक करके समझते हैं। अब एक एक करके इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डायरेक्ट सीडिंग होता क्या है, ये मेथड या प्रक्रिया है क्या। So direct seeding is the method in which seed are sown directly into the main field without raising seedling in nursery। मतलब डायरेक्ट सीडिंग को हम हिंदी में प्रत्यक्ष बुआई कहते हैं। तो प्रत्यक्ष बुआई वह विधि है जिसमें हम बीजों को या सीड को नर्सरी में बिना तैयार किए सीधे मेन खेत में लगा देते हैं या बो देते हैं। तो उस प्रोसेस या प्रक्रिया को हम डायरेक्ट सीडिंग या प्रत्यक्ष बुआई कहते हैं। इसका जो फ़ायदा क्या होता है, सबसे पहला मजदूर की बचत, लेबर की सेविंग होती है। दूसरा लो कॉस्ट, मतलब इसमें खर्चा कम आता है। दूसरी चीज़ नो ट्रांसप्लांटिंग शौक, मतलब इसमें कोई ट्रांसप्लांटिंग या पेड़ को दूसरी जगह लगाने का कोई शौक नहीं होता। तीसरी चीज़ क्विक क्रॉप डिस्प्लेसमेंट होती है, मतलब ये डायरेक्ट लग जाती है फिर अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर देती है। डायरेक्ट सीडिंग के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं वीट, मेज, ग्राम, मस्टर्ड, सोयाबीन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर, जो कि है ट्रांसप्लांटिंग। सबसे पहले समझेंगे ट्रांसप्लांटिंग मेथड है क्या, इसका अर्थ क्या है। ट्रांसप्लांटिंग इज द मेथड इन विच सीडलिंग्स आर फर्स्ट रेज्ड इन अ नर्सरी एंड लेटर ट्रांसप्लांटेड इनटू मेन फील्ड। मतलब ट्रांसप्लांटिंग को हम हिंदी में प्रतिरोपण कहते हैं। यह वह विधि है जिसमें पहले बीज को नर्सरी में पौधे तैयार किए जाते हैं बीज से, फिर उसके बाद उन पौधों को मेन खेत में लगाया जाता है, बोया जाता है या रोपा जाता है। तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। इसका जो फ़ायदा, ट्रांसप्लांटिंग करने का जो एडवांटेज या फ़ायदा होता है, सबसे पहला कि ये बेटर प्लांट पॉपुलेशन बढ़ाता है। दूसरी चीज़ हेल्थी, मतलब स्वस्थ सीडलिंग हमें प्रोड्यूस करता है। तीसरी चीज़ सीड सेविंग करता है, मतलब बीजों की बचत करता है। चौथी चीज़ बेटर वीड मैनेजमेंट, मतलब खरपतवार से अच्छी बचत करता है। ट्रांसप्लांटिंग के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं राइस, चावल, टमाटर, मिर्च, प्याज, बैगन, कैबेज, कॉलीफ्लावर एक्सेट्रा। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक आज के चैप्टर का। तो आज का ये हमारा चैप्टर ये, आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक और ये सब चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और जुड़े रहें आपके अपने चैनल एग्री DHO एकेडमी के साथ। धन्यवाद। मिलते हैं कल अगले नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा टॉपिक रहेगा क्रॉप डेंसिटी एंड ज्योमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।